बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक की बहुत ही स्पेशल और इंतहाई आसान सी रेसिपी को शेयर करूँगा। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ पापड़ी की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको आप दही बड़े, चना चाट में इस्तेमाल करते हैं और किस तरह आप अपने घर में बाज़ार जैसी पापड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको क्रिस्पी और क्रंची कैसे किया जाता है और इसके अंदर से जो स्मेल सी आती है उसको दूर कैसे किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 कप के बराबर मैदा ले लिए। इस मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर जो है नमक डाल लूँगा। नमक डालने के बाद में इसके अंदर साबुत ज़ीरा है, ये आपने थोड़ा सा हाथों से मसल कर ये इसके अंदर डाल देना है। ये भी तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है। इसके बाद में इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दूंगा और इन तमाम ड्राई अज्जा को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इतनी देर तक आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है जब तक ये ऑयल इस मैदे के अंदर जज़ब नहीं हो जाता और ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाती। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसमें मैंने ये पानी डाल लिया है। पानी मैंने 1 कप के बराबर लिया है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इस डो के अंदर डालना है ताकि पापड़ी जो हम बना रहे हैं दही भल्ले और चना चाट के लिए, इसका जो डो है इसको थोड़ा सा सख्त रखना है, यानी बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना। अगर आप इसको नरम रखेंगे तो जो हम पापड़ी बनाएंगे वो अच्छी सी नहीं बनेगी, यानी ना वो क्रंची होगी और ना ही वो क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से गूंदना है। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे इस डो को, उतनी ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी और मज़ेदार इंशाल्लाह ये आपकी पापड़ी बनेगी। तो आपने इस डो को अच्छे तरीके से गूंदना है। आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है ताकि आप परफेक्ट तरीके से ज़बरदस्त सी ये पापड़ी बना सकें। तो जब आप इस डो को गूंद लें तो इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा ब्रश से, और इसके बाद आपने इस तरह बटर पेपर से या कोई भी प्लेट रख कर आप इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आपने ये जो बटर पेपर हमने इसके ऊपर चढ़ाया हुआ था ये उतार कर आपने इस डो को दोबारा अच्छे तरीके से गूंदना है। आप इस डो को जितना अच्छा गूंदेंगे इंशाल्लाह ये इतनी ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार और क्रंची पापड़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा गूंद रहा हूँ। तो अब मैं इसको इस तरह फैलाकर इसकी कटिंग कर लूँगा। आपने नाइफ़ से इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स देकर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है हमारे लिए, आप जैसे प्यारे दोस्तों का एक लाइक और शेयर बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है और हमारी मेहनत भी ज़ाया नहीं होती। और यहाँ पर मैं इन तमाम के इस तरह छोटे छोटे पीस बना लूँगा। पीस बनाने के बाद मैंने इनको, आप चाहें तो इनके गोल पेड़े बना सकते हैं। पेड़े बनाने के बाद इनको आप इस तरह फैला लें, लेकिन मैं रफली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गोल पेड़े बनाने के बाद मैंने इस तरह इनको फैला लिया है। इसके बाद मैं इसको रोलिंग पिन से बेल लूँगा ताकि ये इनकी शेप भी थोड़ी सी अच्छी बन सके। ये मैं ज़्यादा बड़ी पापड़ियाँ नहीं बना रहा, उसकी वजह यह है कि हमने इनको कढ़ाई में फ्राई करना है। अगर आप इनको छोटे पीसों में बेल कर फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। और दूसरा ये है कि आपने ये जो डो है उसको कोशिश करनी है, जब आप इसको रोलिंग पिन से रोल करेंगे तो आपने थिन रखनी है। बिल्कुल आपने इसको मोटा नहीं रखना, बिल्कुल आपने थिन करके रखना है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह जब इस पापड़ी को आप ऑयल में फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्रिस्पी भी बनेगी और क्रंची भी बनेगी। तो यहाँ पर ये तमाम जो पेड़े मैंने बना कर रखे हुए थे इनको बेल कर रख लिया है। इसके बाद आपने इनके ऊपर इस तरह ब्रश से ऑयल लगा लेना है, 1 बाय 1 करके। ऑयल लगाने के बाद एक एक करके
इसके ऊपर दूसरा जो रोटी हमने बनाई है पापड़ी के लिए वो रखनी है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम जो पापड़ियों की चपाती बनाई है ये आपने इनके ऊपर रख कर इस तरह इकट्ठे करके रख लेना है। इससे ये होगा कि जो आपकी डो है वो इंशाल्लाह चिपकेगी नहीं चपातियों की। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है पहले से। तो आपने इस तरह एक एक करके ये जो पापड़ी की चपाती है ये आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने फ्राई करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो ऑयल की हीट है उसको ज़्यादा नहीं रखना। आपने मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है ताकि ये हमारी पापड़ियाँ जो हैं वो क्रिस्पी बने। आपने इसको एकदम गर्म ऑयल में नहीं डालना। अगर आप इसको गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये अच्छी भी नहीं होंगी और आप इनको काफ़ी देर तक सेफ भी नहीं रख सकते। तो आपने इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम लो हीट पर फ्राई करना है ताकि ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन सके। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुकी हैं तो मैं इनको निकाल लूँगा। इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा इस तरह। और यहाँ पर ये देखें ये कितनी माशाल्लाह खस्ता और क्रिस्पी ये पापड़ी बनी है। तो आपने इस पापड़ी को बनाने के लिए लोकल आयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसको बनाने के लिए लोकल आयल का इस्तेमाल करेंगे तो जो आप पापड़ी बनाएंगे वो चंद दिनों के बाद स्मेल दे देगी। तो आपने इसको अच्छे आयल में फ्राई करना है जिससे आप इसको सेव करके पूरा रमज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी लोकल आयल का इस्तेमाल नहीं करना। लोकल आयल में ये फ्राई नहीं करनी। अगर लोकल आयल में आप इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर से स्मेल आएगी जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।